आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप तले हुए पकौड़ों से हो गए हैं बोर और चाहते हैं कुछ हेल्दी खाना, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर वॉच कर लें और इसे ज़रूर ट्राई कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको हम बिना तले बनाएंगे, बिल्कुल विदाउट ऑयल हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और इन पकौड़ों को हमें ज़रा भी फ्राई नहीं करना है। तो एक ऐसी हेल्दी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये चने की दाल के मंगोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप चने की दाल को बहुत अच्छे से ओवरनाइट भिगो दिया था धोकर, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अगर आप ओवरनाइट भिगो सकते हैं तो भिगो दीजिए, वरना आप 5 से 6 घंटे दिन में इसे निवाए पानी में भिगो सकते हैं और उसके बाद भी इसे बना सकते हैं। अब इस चने की दाल को हमें अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है और इसका एक थिक सा बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसकी पतली नहीं रखनी है, इस तरह का हमें बैटर चाहिए। तो यहाँ पर सारी चने की दाल मैंने पीस ली है और इसे अब हम 1 से 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से हाथों से फेंट लें, या फिर आप इसे चमचे से इस तरह से फेंट लें और एक ही डायरेक्शन में आप इसे घुमाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। आप इन्हें चाहे चने की दाल के मंगोड़े कह लें या फिर इन्हें मंगोचिया भी कहा जाता है, जिसका हम ग्रेवी वाला सालन भी बनाते हैं और हम इसे इस तरह से पकौड़ों की तरह भी बनाते हैं। तो अब यहाँ पर इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें आप ऐड कर लेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप किया था, 2 छोटी हरी मिर्च ली थी बारीक चॉप करके ऐड कर दी हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया आप इसमें खूब सारा ऐड करें, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब इसमें शामिल कर लेंगे कुछ स्पाइसेस, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर लें। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर लें और सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम अजवाइन ऐड करेंगे, चुटकी भर अजवाइन को हाथों से क्रश करके इसमें शामिल कर लेंगे। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। इसे डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले जो हैं दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत ही टेस्टी लजीज ये बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और बस इसे एक साइड कर लेंगे इस तरह से। इसमें किसी तरह का कोई भी सोडा या फिर कोई ऑयल नहीं जाएगा। अब एक बड़े बर्तन में पानी शामिल करेंगे और पानी में एक बार बहुत अच्छे से बॉयल आने देंगे, और इस तरह की कोई भी छन्नी वाली प्लेट आप इस पर रख दें, या अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें भी आप इसे बना सकते हैं। और जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो हमारा जो मिक्सचर है उसका इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और पकौड़ों की तरह इस तरह से इस पर रख देंगे। हमें यहाँ पर बेसिकली इन मंगोड़ों को स्टीम करना है, इसीलिए हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि स्टीम करके इन्हें आप खाएंगे तो ये बेहद हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो एक बार में जितने इस पे आ जाएं आप शामिल कर लें, जो भी आप स्टीमर ले रहे हैं या फिर किसी प्लेट पर इस तरह से रखकर बना रहे हैं, तो एक बार में आपके जितने भी ये पकौड़े आ जाएं आप इस पर शामिल कर लें और 15 मिनट्स के लिए इसे ढककर रख दें। 15 मिनट के लिए हमें स्टीम कर लेना है और ये हमारे मज़ेदार से मंगोचियाँ या फिर आप इसे मंगोड़े कह सकते हैं बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत हेल्दी, टेस्टी, लजीज बनकर तैयार होते हैं। एक बार जब आप इसे बना लेंगे ना तो बच्चे बड़े इसके फ़ैन हो जाएंगे। और ये जो मैंने इस पर प्लेट रखी है, इसको मैंने अच्छे से हल्का सा तेल से ग्रीस कर लिया था, तो वो क्लिप मुझसे मिस हो गई। तो आप इसे एक बार ग्रीस कर लें ताकि ये जो पकोड़े हैं निकालते टाइम आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं और इजीली इस तरह से एकदम निकल जाएं। तो एक भी पकोड़ा यहाँ पर टूटा नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए हैं और हमारे मज़ेदार से चने की दाल की मंगोचियाँ बनकर तैयार हैं। इसको हल्का सा हरा धनिया से मैंने गार्निश करा है और हरी चटनी के साथ तो ये बेहद लजीज लगते हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कहीं से भी कच्चा नहीं है, चारों तरफ से इवनली कुक हो गया है। ये देखें आप कितने जालीदार ये हमारे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोग के साथ इजी और टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज शेयर करूं, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी और रेसिपीज की तरह बेहद पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।